जय हिंद फ्रेंड। तो हम पढ़ते थे धीर सिंह दाबी की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह दाबी की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में हम पेज नंबर 50 पढ़ चुके थे। अब पेज नंबर 51 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेज नंबर 50 एक्चुअली अपन पेज नंबर 50 पढ़ चुके थे। पेज नंबर 51 पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो देखते हैं कि पेज नंबर 51 में क्या गिवन है। पेज नंबर 51 में देखो, पेज नंबर 51 में हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हम भाग 1 का सार पढ़ रहे थे ना, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब भाग 1 को डिटेल से पढ़ने के बाद कुछ अदर फैक्ट बच जाते हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 1 में जो भी बिंदु उनको फटाफट से कर लेते हैं। भाग 1 यहाँ हमने कुछ पढ़ लिया था। भाग 1 की डिटेल, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पढ़ेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं, है ना, कि क्या है भाग 1 में। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक के स्वयं के व्यावसायिक विकास हेतु शिक्षा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत व्यवसाय विकास कार्यक्रम भाग लेने का प्रावधान किया जाएगा। नेशनल मेरिट प्लान के तहत शिक्षकों के उन्नयन हेतु प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाए जाने का सुझाव भी इस नीति में दिया गया। JS वर्मा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक लगाने की बात की गई। कक्षा 3 और 5 और 8 के लिए खुली विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षा तो NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़कर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में छात्र को कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जिसे अगर 1 साल के बाद करते हैं, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 सालों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 सालों के बाद स्नातक की डिग्री मिलेगी और 4 सालों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। और भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर के पूरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। और HECL L है ना, के कार्यों की प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया जाएगा। विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद यानी नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल NHERC है। मानक निर्धारक सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल JEC वित्त पोषण उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशनल ग्रांट काउंसिल और HEGC प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल NEC। महाविद्यालय की संबद्धता 15 वर्ष समाप्त हो जाएगी। उन्हें कर्मिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े कुछ महत्व तो यह है ना, टीचर से जुड़ी कुछ बातें कि डिप्लोमा इतने साल का कर देंगे, 1 में डिग्री, 3 साल में डिग्री देंगे, 4 साल के बाद कुछ शोध के लिए कुछ मिलेगा, 2 में सर्टिफिकेट वगैरह है शायद तक, और 1 में कुछ ऐसा करके। तो ये स्नातक के बारे में है। टीचर को दूसरे कामों में नहीं लगाएंगे, मतलब वो रिवाइज करने की कोशिश करें जो हमने अभी पढ़ा है। कुछ ना कुछ तो हमको ध्यान रहा ही है ना। हमने जब सिंगल रीडिंग करी है तो ऐसा तो है नहीं कि, मतलब कहने का मतलब सिर्फ मैंने इतना है कि हमने कुछ तो समझा है, कुछ तो याद रहा है हमको, तो उसको हमको थोड़ा सा वापस से दोहराना है। ये हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने टीचर से जुड़ी बातें देखी। 1-2 बातें तुमने बताई दे रही कि डिग्री के मामले में ये करेंगे, टीचर को दूसरे कामों में लगाएंगे, ऐसा करके कुछ कॉलेज से जुड़ी बातें हैं, ऐसा करके कुछ है ना इस तरफ। तो एक ही तो बुंदा पढ़ा, एक ही पढ़ा ना, मतलब अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट तो पढ़ने बाकी। तो थोड़ा सा अपन इनको भी पढ़ लेते, मतलब इनको भी पढ़ लेते अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भारत के GDP का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जैसे से पूर्व यह शिक्षा मंत्रालय ही था, परंतु 85 में इसका नाम बदलकर पहले शिक्षा मंत्रालय ही था 85 में, बीच में मतलब दूसरा और वापस यही कर दिया गया। और भारतीय संकेत भाषा यानी
NISL को संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और वहनीयता व उत्तरदायित्व NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा देश के उन युवाओं को पढ़ाया जाएगा जो नियमित रूप से कहीं इधर नहीं कर पाते, यानी NIOS है ओपन स्कूलिंग। और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी, जबकि इनकी मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। कृषि शिक्षा और इससे संबंधित विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए ताकि छात्र रटने की वजह से रचनावादी तरीके से सीखें। ST SC OBC के सामाजिक आर्थिक विकास के पिछड़े बच्चों के लिए या छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप हो गया है ना। NIOS ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम वगैरह हो जाते हैं। इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना कि ये 85 से पहले मानव संसाधन मतलब 85 मानव संसाधन का नाम शिक्षा मंत्रालय था, नई एजुकेशन में इसको फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने पढ़ा कि ये नामकरण हो गया, 6% इतना प्रतिशत खर्च करेंगे। तो ये बेसिक बातें हमको मतलब कुछ फैक्चुअल बातें हमको पता करी, तो उनको ध्यान कैसे रखेंगे। सारे आंकड़े हैं, वैसे ध्यान रखने को जरूरत नहीं है। 10वीं 12वीं हो गया मतलब 6 है, 10 है, 34 है ना। फिर कुछ मानव, इसके अलावा कुछ ST SC NIOS ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखो। SIL भारतीय संकेत भाषा को संपूर्ण देश में मिलाएंगे। NIOS है ना, ST SC OBC की आर्थिक को स्कॉलरशिप वगैरह देंगे। तो इस तरीके से हिंदी और अंग्रेजी करके ध्यान रख लो कि 6 है, 10 है, 34-35 है। अंग्रेजी में NIOS है, ISL है, भारतीय सांकेतिक भाषा करके है ना, इंडियन सिम्बोलिक लैंग्वेज करके। इसके अलावा एक और कोई फैक्ट आया था अंग्रेजी में। इस तरीके से हमने कुछ बातें पता करी इसमें। 6 तो 6 से क्या है 6%, 35 से क्या है तो 35 सालों बाद ही आई है माननीय 35 सालों के 35 से यूँ है कि शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मतलब 35 सालों पहले भी शिक्षा मंत्रालय था मानव संसाधन, अभी शिक्षा मंत्रालय। 10वीं में ये है कि बोर्ड परीक्षाओं को सुधार करेंगे थोड़ा सा। तो इससे मतलब थोड़ा सा ना चीज़ों को थोड़ा सा बुकमार्क बना के याद करना है। तो हमें इंग्लिश में कुछ बताना है, गणित में कुछ बताना है, ये सारी बातें। अब यहाँ भी ऐसे कुछ अपन थोड़ा सा कोट कर लेंगे ताकि चीज़ें हमको याद हो जाए। तो है ना 50 घंटे राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा शिक्षकों के लिए, NPST। अच्छा शो में कुल मिला के 50 घंटे बताना अपने को। तो नेशनल मेंटरिंग प्लान के तहत शिक्षकों को ये तो कुछ नहीं, प्लान के तहत ठीक है। तो मेंटरिंग ठीक है। और गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना है ना, मेंटरिंग एक मात्रा से गैर शैक्षणिक कार्य हो गया। संविदा शिक्षकों के स्थान पर ठीक है। तो संविदा शिक्षक की बात हो गई है, तो उनको बस चीज़ों को ध्यान रखना है ना कि अब रेगुलर टीचर लगाएंगे, टीचर के हम उन्नयन के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा करके कुछ। बाकी टीचर को किसी काम में नहीं लगाएंगे, तो सही है ना। नेशनल मेंटरिंग प्लान के तहत शिक्षकों को हेतु प्रयास करेंगे, मतलब जो मौजूदा शिक्षक है ना उनको बेहतर बनाना है। या तो उनको लिए व्यवसायिक घंटे देंगे ताकि अपने आप को अच्छा कर सके, मेंटरिंग प्रोग्राम चलाएंगे ताकि उनका उन्नयन हो सके, है। राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा। या फिर एक शिक्षक से जुड़ा हुआ हम उनको किसी गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगाएंगे, ताकि वो अगर शैक्षणिक कामों से जुड़े रहे तो मतलब पढ़ाई से जुड़े हुए ना कुल मिला करके, उनका उन्नयन रुके नहीं का, सीखना रुके नहीं का, ऐसा करके मतलब थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि ये काम करेंगे हम टीचर से जुड़े हुए। बाकी संविदा टीचर की जगह पर रेगुलर टीचर लगाएंगे, ऐसा कर। और उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हो रहे हैं, ये सारे बदलाव, ये बेसिक बदलाव। उच्च शिक्षा में क्या हो रही है, देखो डिग्रियां अलग तरीके से मिलेगी। अब MPhil खत्म हो गई है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के बारे में बता रखा कुछ। उसके बाद एक कुछ आयोगों के बारे में बता रखा। सकल नामांकन अनुपात हमको कितना करना है, उच्च शिक्षा का 25% करना है, लगभग 25% करना है। 50% तक, अच्छा लगभग 25 से तो 50% करना है हमको। 3.5 करोड़ नई सीटों को सीटें बढ़ानी है हमको, क्योंकि नामांकन होकर सीटें बढ़ेगी सारी, है ना। और फर्स्ट साल में क्या होती है हमको सर्टिफिकेट मिलता है, एडवांस डिप्लोमा, सेकंड में डिप्लोमा मिलता है, थर्ड में डिग्री डिप्लोमा अंतर बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। MPhil खत्म हो गई। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के लिए एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। शिक्षा को छोड़कर पूर्व उच्च शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है। तो उच्च शिक्षा का देखरेख कौन करेगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा की देखरेख करेगा, है ना। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग मतलब हायर, इसको अपन हेल कह सकते हैं, हेल, है ना, हेवन और हेल। तो इस तरीके से ध्यान रखो इंग्लिश में। वैसे फुल फॉर्म मतलब हिंदी में बताओ तो कोई दिक्कत नहीं। विनियमन हेतु क्या करेंगे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नहर किसके लिए, विनियमन हेतु। अरे जो भी मतलब हम सोच रहे हैं ना उच्च शिक्षा को लेकर, उसको पालन करने के लिए क्या बनाएंगे हम। और एक मानक निर्धारण के लिए हम सामान्य शिक्षा परिषद की स्थापना होगी। वित्त पोषण के लिए ये बनेगी, वित्तायन के लिए ये बनेगी। और संबद्धता 15 सालों में समाप्त हो जाएगी। क्रमिक IIT के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाएगी, है ना। मेरुदंड किसको कहते हैं, बैकबोन को।
इसकी स्थापना होगी। तो यहाँ मतलब यहाँ कुछ है ना संस्थाओं के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा में जो भी मतलब भारतीय शिक्षा उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग होगा, खाली चिकित्सा को छोड़ करके और विधि कानून वगैरह को छोड़ करके बाकी सबके लिए काम करेगा। और मतलब कुछ कुछ शिक्षा, मेरू कहा हमने अभी, एक नहर कहा हमने, है ना, इस तरीके से कुछ कुछ शिक्षा संस्थाएं बनेगी। तो ये बेसिक बेसिक बातें कुछ हमने जानने की कोशिश करी। अब यहाँ तो हमने याद रख ही लिया था, अब हमने इसको फर्स्ट बार पढ़ लिया है, अब इसको दोहराते कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या जाना। तो हमने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, हमने उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ी। देखो महत्वपूर्ण तथ्य में हमने महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि NIOS की स्थापना होगी, है ना, ये है कि कुछ 6% देंगे, और शिक्षा मंत्रालय का नाम, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। और 10वीं में मूल्यांकन जो भी हो रहा है उसको, उस प्रणाली को सुधारेंगे थोड़ा सा, है ना। और फिर और ऐसा करके कुछ, ठीक है। और इस उच्च शिक्षा की तरफ क्या बात है कि हमने कॉलेज की डिप्लोमा डिग्री, मतलब वो तरीका बदल गया, अब MPhil खत्म हो गई अब, है ना। और 26% है, 26.3% है, कुछ कुछ तो हमको और बढ़ाना है, 50% तक करना है हमको, है ना, XYZ सन तक। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं, मेरू है, नहर है, एक वो सबसे नीचे की तरफ कोई संस्था थी ऐसा करके, ये मतलब उच्च शिक्षा आयोग ही एक, तो इसको अपन इंग्लिश में मैंने कहा था ऐसे करके ध्यान रख लेना, कुछ हायर करके हेल करके। तो ये खाली शिक्षा को, विधि को छोड़ दो, बाकी सभी को देखेगी, मतलब उच्च शिक्षा में सभी संकाय को देखेगी, खाली विधि को और उसको छोड़ दो। तो ये 2-3 संस्थाएं हो गई। इसके अलावा बस इतना ही उच्च शिक्षा। अब देखते हैं और क्या बच जाता है। तो ये वाला दोहरा लिया हमने, ये वाला पोर्शन दोहरा लिया, ये वाला पोर्शन दोहरा लिया। अच्छा इंग्लिश में NIOST। अब नहीं, ये रह गया ST SC OBC के लिए प्रतिभा खोज परीक्षा करेंगे, मतलब स्कॉलरशिप देंगे। ऊपर ध्यान रखोगे ISL, है ना, कि भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग अच्छा संपूर्ण देश में लागू करें। ये इसमें ये 2 बातें थोड़ा सा मिस रही थी, तो देख लिया हमने, है ना। ये अपने ISL और ST OBC ऐसे ध्यान रखना, सेम सर। यहाँ हमने MPhil बता दी, ये तो बता दी, ये हायर हो गया आपने, नहर हो गया आपने, मेरू हो गया आपने। यहाँ पे अपने 2 और बच गए थे, ध्यान रखेंगे, हेग और नेक ये बच जाते। हेग मतलब कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, है ना, और नेक मतलब नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, है ना। तो ये 1-2 बातें और ध्यान रखें इनको। बाकी यहाँ है ना टीचर से जुड़ी बातें, कि टीचर 50 घंटे तो उन्नयन करेंगे, शिक्षक उन्नयन करेंगे, संविदा शिक्षक के 200 जगह पर रेगुलर टीचर लगाएंगे, है ना। तो मतलब टीचर से जुड़ी बातें। तो इस तरीके से हमने सेकंड बार भी अच्छे से पढ़ लिया। अब अपन दोहराए तो हमने क्या देखा, तो हमने पहले टीचर से जुड़ी बातें आती, फिर उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई बातें आ जाती, फिर वो संस्थाओं से जुड़ी, अभी देखा ना टीचर वाला। तो इससे पहले थोड़ा समय से हो रहा था, तो टीचर से जुड़ी बातें होगी, अपने उच्च शिक्षा से जुड़ी बातें हो गई, है ना, संस्थाओं से जुड़ी हुई बातें हो गई, कुछ संस्थाओं वाले और यहाँ वाले कुछ अदर फैक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हमने इस तरफ 3 और 1 करके पढ़ा, कुछ बेसिक बिंदु को जाना। और ये सारे बिंदु ना उसी भाग 1 के जो सार पढ़े थे ना, उसी को डिटेल से बता रहा था, सारी ये मतलब ये भाग 1 का। यहाँ भले वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक बार तो दोहरा चुके हैं, अब 1-2 बार और दोहराते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं कि इसका सार क्या है। इसका सार ये है कि आप टीचर को किसी और कामों में नहीं लगाओगे, आप टीचर के उन्नयन का, शिक्षक उन्नयन का प्रयास करोगे। जो टीचर संविदा पे लगा हुआ है उसकी जगह आप नियमित टीचर लगाओगे, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हो जाती है कि इसके शिक्षक उन्नयन का प्रयास करेंगे, है ना, इस मतलब टीचर वगैरह संविदा वाला टीचर की बात करिए। तो ये 1-2 बातें मतलब ध्यान रखोगे, खाली टीचर से जुड़ी बातें ध्यान रखो 1-2 करके। इसके बाद उच्च शिक्षा से जुड़ी बातें कि कॉलेजों का नामांकन इतना करना है, इतने करोड़ कॉलेज करने, इतने 3.5 करोड़ करके कॉलेज में डिग्रियाँ इस तरीके से मिलने लगे आजकल, MPhil खत्म हो गई है, ये सारी बातें। उसके बाद शिक्षा आयोग के बारे में, तो बीच में अपने नेक और हेग भूल गए थे अपन, हायर ग्रांड कमीशन करके, है ना, हायर एजुकेशन वो वाली कुछ संस्था, मतलब फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कभी, नेक करके नेशनल अकेडमिक काउंसिल करके। इसके अलावा तो हेग है, मेरू है, नहर है, ये तो जानते हैं अपन। हेग किसके लिए, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, अपने शिक्षा और चिकित्सा और शिक्षा को छोड़ करके बाकी सब। और हेग किसके लिए, तो हायर एजुकेशन, नहर सॉरी है ना, नेशनल एजुकेशन, हाँ से कुछ, हाँ
नेहर है ना, तो नेशनल एजुकेशन और ह से कुछ चलो, और एच और आर से स्किप रखते ना, मतलब नहर पूरा नहीं हुआ आपने। मेरू यही कुछ अच्छा, टीचर के लिए मेटरिंग प्रोग्राम भी था उन्नयन के लिए, मेरे को थोड़ा सा ध्यान आ गया। मेरू भी थोड़ा सा स्किप हो रहा फुल फॉर्म, चलो तो कुछ कुछ फुल फॉर्म थी। ये टीचर के लिए, ये अपने संस्थाओं से, शिक्षा आयोग से जुड़ी कुछ बातें होगी। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट है तो NIOS वगैरह कह सकते हो, STSC है, ISL है, इसके अलावा आप 10 है, 6 है, 10 है और 12 है, ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये अपने सेकेंड बार हो गया। एक और बात दोहरा रहा इसको कि हमने क्या पढ़ा कि जो यहाँ पे ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ तथ्यात्मक बातें वो देखी हमने। तो कुछ अपन गणितीय फॉर्मेट में याद रखते हैं, कुछ इंग्लिश के फॉर्मेट में याद रखते हैं। गणित फॉर्मेट में 6 हो गया, 10 हो गया, है ना, और 35 करके खाली चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। अंग्रेजी में ISL हो गया, NIOS हो गया, STSC OBC के लिए क्या है ये सब। अब यहाँ पे बेसिकली ना हमने टीचर के बारे में जाना है, बच्चे के मतलब उच्च एजुकेशन के बारे में जाना, फिर हमने शिक्षा आयोग के बारे में जाना। इस तरीके से टीचर को उन्नयन का प्रयास करोगे, सविता की जगह दूसरे टीचर लगाओगे, है ना। और एक अपने उच्च शिक्षा के लिए हमने जाना कि ये MPhil खत्म हो गई, ये डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ये सब बदल गए। अब 23% लगाकर हमको 50% करनी इनकी नामांकन को 50% तक लेके आना हमको। 3.5 करोड़ सीटें बढ़ाएंगे हम। और संस्थाओं से जुड़ी अपने नहर है, मेरू है, ऐसे करके फुल फॉर्म है, हेग है, नहर है, मेरू है, और नेक और हेग करके कुछ भूल गए थे अपन थोड़ा सा। संस्थाएं ये सारी इस तरीके से। ये सेकंड बार दोहरा रहे, तो हमने क्या देखा, एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है ना, बहुत सारी संस्थाएं और अन्य महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट वगैरह हो जाते हैं, और बीच में उच्च शिक्षा को लेकर कुछ बातें हो जाती है। इस तरीके से हमने जाना है ना। अब इसको फटाफट से अपन नोट डाउन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 52 में क्या पढ़, देखो पेज नंबर 52 को अगर एक पृष्ठ मानो तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा। इसमें ये अपना एक पेज हो जाता है। इस पेज में हमने इसको अगर 2 हिस्सों बांटो ना, तो यहाँ तो हमने मतलब यहाँ हमने कुछ 1, 2 और 3 इस तरीके से कुछ 3 बिंदु पड़े, और यहाँ से लगभग फर्स्ट वाले को छोड़ दो, मिडल में से, मतलब मिडल मान लो, मिडल है ना, मिडल में से, तो मिडल में से हमने लगभग मतलब 3 से 4 फैक्ट पढ़े, महत्वपूर्ण तथ्य कर लो। इनकी हेडिंग क्या है कि टीचर के लिए, है ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ मेंशन करूँ कि क्या क्या दिया था। चलो यहाँ बता देती हूँ कि टीचर के लिए क्या है, इसमें क्या बातचीत कही गई है, उच्च शिक्षा के लिए क्या कही गई बातचीत, संस्थाओं, अलग अलग संस्थाएं हैं उनको लेकर क्या कही गई है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो उच्च शिक्षा यहाँ टीचर के लिए क्या है कि वही 50 घंटे शिक्षक उन्नयन करोगे, संविदा की जगह दूसरा टीचर लगाओगे, है ना, और मेटरिंग प्रोग्राम चलाओगे इनके उन्नयन के लिए, ये सब। बाकी हायर एजुकेशन से वही अपने डिग्री, डिप्लोमा, वो सारी बातचीत हो जाएगी। और कितने 50% लानी है आपको, साक्षरता दर 3.5 करोड़, मतलब नामांकन 3.5 करोड़ आपको कॉलेजेस खोलने हैं, और डिग्री डिप्लोमा तो बता दिया ही, है ना, और इतने कॉलेज होने चाहिए, इतने डिग्री। MPhil को खत्म कर दिया आपने। बाकी कुछ संस्थाओं में आप भारतीय उच्च शिक्षा आयोग करके एक संस्थान है, एक मेरू करके है ना, और एक नहर पहले आता है, नहर करके एक मेरू करके, बीच में 2 और बच गए थे, वो कौन से हैं, तो बीच में ये ना, ये अपने मतलब लगभग फर्स्ट बिंदु मान के चलो, ये अपने दूसरा है ना। तो अपने बीच में कौन से बिंदु बच जाते हैं, तो बीच में अपने हेगे और नेगे इस तरीके से, ठीक है, हेगे और नेगे इस तरीके से। एक्चुअली मैंने 2 ही बिंदु बताया आपको, वो अलग बताया नहीं कि उच्च शिक्षा में क्या हुआ, और चलो वो अंडरस्टूड रखो, मैं यहाँ ऐसे ही जस्ट एरो कर रही हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे कि वो भी पढ़ा है हमने। ऐसे करके मतलब हमने 3 बिंदु कब करे, हेगे नेगे इसकी फुल फॉर्म भी आती है कुछ, और सामने की तरफ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह आ जाते हैं, है ना, कि 6 10वीं 12वीं मतलब 6% करेंगे 10वीं 12वीं परीक्षा में, थोड़ा सुधार करा हमने। शिक्षा मंत्रालय एक नाम, मतलब अब शिक्षा मंत्रालय हो गया ऑफिस से, पहले भी शिक्षा मंत्रालय था, ऐसे करिए। ये आंकड़े हुए। थोड़ी सी शाब्दिक जानकारी में, मतलब मैथ में गणित ही करके NIOS ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था है, STSC की स्कॉलरशिप है ना, और ISL है ना, भारतीय सांकेतिक लैंग्वेज करके, ये सब। तो इसके अलावा हमने गणितीय फॉर्मूला पढ़ा और NIOS विद्यार्थी NIOS, है ना, इस तरीके से पढ़ा। तो अब बस इतना ही है सब कुछ। ये वाला पेज पढ़ा ना, हाई की फुल फॉर्म, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हेक,
हायर एजुकेशन कमीशन है ना ऑफ इंडिया, आई से। और मैंने कहा था फिर कि नेशनल, और एच से हायर होगा, और इस एजुकेशन होगा, और आर सी रेगुलर काउंसिल है, रेगुलर करके ध्यान रखिए, रे से रेगुलर, बाकी सारे शब्द ध्यान रखिए। वित्त पोषण की ये भी हायर एजुकेशन जिसे ग्रेट कम्युनिटी करके, ग्रैंड काउंसिल करके, इसकी नेशनल और नेक की अकोर्डिटेशन, एक्रेडिशन काउंसिल करके, मेरू की मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, इसे तो एजुकेशन ही, रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिन करके। तो इस तरीके से हमने इन सारे बिंदुओं को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा पेज नंबर 51। मिलते हैं पेज नंबर 52 के साथ।